हेलो गाइस, मानव शर्मा दिस साइड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीबीएसई की बोर्ड्स की एग्जामिनेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत ही जल्द आपका अकाउंट्स का भी पेपर होने वाला है। तो अकाउंट्स के कुछ चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्यूशंस हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज हम सबसे फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स सी। फर्स्ट, नेम द पार्टनर हु लेंड्स मेयरली द रेपुटेशन टू द फर्म एंड डज नॉट शेयर अ इंटरेस्ट। यानी कि वैसा बंदा जो कि फर्म में सिर्फ अपना रेपुटेशन शेयर करता है, तो वैसे पार्टनर को हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑस्टेंसेबल पार्टनर ही नॉमिनल पार्टनर का दूसरा नाम भी होता है। तो ऑप्शन ए भी आप टिक करके आते हो तो आपको कोई गलत नहीं बोल सकता। सेकेंड, in the absence of partnership deed or the partnership being silent, the Partnership Act 1932 provides for no interest on। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है या पार्टनरशिप साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ही नहीं दिए जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। यहीं पर बात आती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो वो आपको पे करना ही पड़ेगा अगर डीड में मेंशन नहीं है तो भी। थर्ड, रिलेटेबल क्वेश्चन है, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट डैश परसेंट इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर के लोन पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अगर एग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोग चार्ज करेंगे 6% पर एनम। देखो 6% भी लिखा है एक, लेकिन हमें पर एनम वाला सेलेक्ट करना है, वो स्पेसिफाइड है क्योंकि। फोर्थ, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड डैश पार्टनर गेट मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से पार्टनर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा? अरे ऐसा होता भी है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सारे पार्टनर को इक्वल प्रॉफिट मिलेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, नो वन। सो फिफ्थ, when drawing of equal amount are made during a year at the beginning of every month, the average period is dash month। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एवरेज पीरियड पूछा जा रहा है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो अगर पूरे एक साल हम लोग ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हम पहले मंथ के सबसे पहले दिन को ड्राइंग करेंगे, यानी उसके बाद पूरा 12 मंथ्स हमारे हाथ में है, और आखिरी मंथ के पहले तारीख को हम ड्राइंग करेंगे, यानी एक महीना वो बचा हुआ हमारे हाथ में रहेगा। तो डिवाइडेड बाई 2, यानी 13 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 6.5। तो सही आंसर है हमारा सी, 6.5। 6, सैलरी टू अ पार्टनर इज डैश विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट। तो सैलरी टू अ पार्टनर क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम अपने ही पार्टनर को सैलरी पे कर रहे हैं तो दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट, 7th, विथ कॉन्टेक्स्ट टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट पिक द ऑड वन आउट। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है? इसमें से कोई एक ऑड है, उसे हमें बताना है। फर्स्ट है ड्राइंग्स, तो हाँ जी ड्राइंग्स आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आते हैं। सैलरी, ओ नहीं सैलरी तो नहीं आती है, तो ऑड वन आउट हो गया सैलरी। 8, अ पार्टनरशिप डीड शुड प्रोवाइड प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ पार्टनर्स। हाँ जी ये सारे ही डिटेल्स पार्टनरशिप डीड में मेंशन होने चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 9, इन अ पार्टनरशिप कमीशन टू पार्टनर विल बी गिवन फ्रॉम। पार्टनर को कमीशन कहाँ से देंगे? करेंट ईयर के प्रॉफिट से देंगे। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इनमें से कौन से पार्टनरशिप के फीचर नहीं है? तो फर्स्ट, एटलीस्ट 2%, हाँ 2% होने चाहिए। कंडक्ट ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट, हाँ जी बिजनेस भी होना चाहिए, बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए। सी, रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, हाँ रिटर्न एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है, रिटर्न और ओरल बोथ आर इक्वली वैलिड, तो सी इज नॉट द फीचर। 11, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप आर ऑल्सो नोन एज। पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है ना उसे हम पार्टनरशिप डीड के नाम से भी जानते हैं। 12, what is the average period in case the partner withdraw constantly at the end of each quarter for a year। अगर एक साल के लिए हर क्वार्टर के एंड में पार्टनर विड्रॉ करता है तो एवरेज पीरियड क्या होगा? तो क्वार्टर मतलब क्या हो गया? एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड के बाद 9 मंथ्स हमारे हाथ में रहेंगे और आखिरी के बाद 0 मंथ, तो 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 4.5। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 4.5। 13th, on 1st October 2020, Zen extended loan to his partnership firm without any agreement of 10,000. His interest for the year ended 30th December 2020 is। देखो Zen ने फर्म को लोन दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और अगर कुछ भी नहीं होता एग्रीमेंट में तो 6% हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं उसे। तो 10,000 इंटू 6/100
और देखो लोन कब का है भाई, 1 अक्टूबर का, तो अक्टूबर, नवंबर और 31 दिसंबर एंडिंग है, यानी कि सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर आने वाला है, ₹150। नेक्स्ट 14, Aman is a partner of Jeevan firm with a fixed capital of 9 lakh. He withdraws 60,000 during a financial year 18-19. What will be the journal entry? Journal entry क्या होने वाला है? तो सबसे पहला बात, ड्राइंग्स हो रहे हैं, ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, अमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, ठीक है, तो सही ऑप्शन हो गया हमारा सी। करंट अकाउंट क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ फिक्स कैपिटल वर्ड हम लोग को पहले ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग फर्दर क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15, ई एफ एंड जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जी इज़ टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 80,000, यानी यहाँ गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट की बात हो रही है, तो जी को गारंटी किया गया 80,000 प्रॉफिट आपको दिया ही जाएगा एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, एंड एनी डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट इज़ टू बी पर्सनली बॉर्न बाय ई, यानी कि कोई भी डेफिशिएंसी होती है अगर जी के प्रॉफिट में तो वो कौन पर्सनली बॉर्न करेगा, ई। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज अमाउंटेड टू 3,12,000, तो साल का प्रॉफिट हुआ है 3,12,000 का, जिसमें से कि जी का शेयर है 2/8। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 78,000 आंसर आ रहा है, यानी डेफिशिएंसी कितने की हो रही है, डेफिशिएंसी है 2,000 की, तो ई को कितना डेफिशिएंसी बॉर्न करना पड़ेगा, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 2,000। 16. A partner withdraw dash on 30th September 2021. Deed provides interest on drawing 10%. The total interest charge was 1,000. देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो इससे तो हम इस तरह भी सॉल्व करते हैं कि इंटरेस्ट दिया हुआ है, अमाउंट को x मान लो, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, तो 10/100 इंटू 6/12। 6/12 कैसे आया, तो 30 सितंबर से आप काउंट कर लो 31 मार्च तक, तो ये 6 मंथ का पीरियड होता है। आप इसे x मानकर भी, प्रिंसिपल अमाउंट को x मानकर भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये टाइम टेकिंग होगा, MCQ में आपको टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा ऑप्शंस पे जाएंगे। 1,000 तो अमाउंट हो नहीं सकता, 5,000 भी नहीं हो सकता, अब 10,000 है, 10,000 से ट्राई मार लो, 10,000 का 10% होता है 1,000, और 6 महीने के लिए डिवाइडेड बाई 2 कर दो, यानी 500। चलो भाई गलत हो गया, आगे बढ़ो। 20,000, 20,000 का 10% होता है 2,000, 6 महीने के लिए हाफ कर दो, तो इसका आंसर आ रहा है 1,000। तो क्या 1,000 और 1,000 इंटरेस्ट मैच हो गया, हाँ हो गया, तो सही ऑप्शन कौन सा है, डी। 17, द फर्म ऑफ सोनू एंड मोनू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3,25,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। दे हैव डिसाइडेड टू डोनेट 10% ऑफ दिस प्रॉफिट टू एन NGO वर्किंग फॉर सीनियर सिटीजन, पास द जर्नल एंट्री। तो बेसिकली 3,25,000 का प्रॉफिट हुआ है पूरे फर्म को, इसमें से 10% यानी कि 32,500 NGO को पे कर देंगे हम लोग, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स में, तो सही ऑप्शन देखना आएगा हम लोग का ए, ठीक है। 3,25,000 माइनस 32,500 इज 292,500, 2,92,500। कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है, यानी कि ये इक्वली डिवाइड होगा, यानी 1:1 के रेशियो में, तो सही ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन ए। 18, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन विल बी डैश टू डैश अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट किया जाता है, ठीक है, और किस साइड, वो डेबिट किया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट, जर्नल एंट्री ये बनता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 19, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर शर्मा 10% per annum आर डैश इफ ही विड्रॉ 10,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात हो रही है, तो सबसे पहले साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होता है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो पहले ड्राइंग के बाद पूरे 12 मंथ्स हाथ में, आखिरी ड्राइंग के बाद 3 महीने हाथ में रहेंगे हमारे, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 15/2 कितना होता है भाई लोग, 7.5। अब हम लोग इसको वैल्यू को पुट कर लेते हैं। गलती कहाँ करते हैं लोग, 10,000 को ना मल्टीप्लाई नहीं करते हैं 4 से। देखो भाई लोग 4 क्वार्टर है ना साल में, यानी ड्राइंग्स 4 बार हुआ होगा, तो ड्राइंग का वैल्यू कितना, 40,000, तो 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 10/100 इंटू 7.5/12, तो 4,000 का 10% होता है 40,000, 40,000 का 10% 4,000 होता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12, तो करेक्ट आंसर है 2,500।
तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर हमारे सामने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 20। इफ़ 20 में क्वेश्चन है हमारा, फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 20,000 एक्सक्लूडिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ रेंट पेड टू अ पार्टनर 5,000। रेंट पे करना है पार्टनर को, ये एक्सक्लूडेड है। राइट द एंट्री टू ट्रांसफ़र प्रॉफिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं बाय साइड में, बाय पीएल अकाउंट लिखकर। एंट्री क्या बन रही है, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। अब अमाउंट कौन सा पुट होगा ये बात है। तो देखो 20,000 का फर्म को प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से कि 5,000 का जो रेंट पे करना था वो एक्सक्लूडेड है। तो ये जो रेंट है ना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि ये पहले पीएल अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। तो बचेगा प्रॉफिट कितना, 15,000 का प्रॉफिट बचेगा। तो सही एंट्री कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, और अमाउंट 15,000, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्वेश्चन क्या है, इन अ फर्म 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग रिजर्व इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। द नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स बट बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज 88,000। कैलकुलेट द अमाउंट विच इज़ टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो देखो सबसे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट्स। ऑल यानी कि जनरल रिजर्व को भी डिडक्ट करने के बाद, यानी कि आफ्टर चार्जिंग वाला सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 88,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 नहीं 110, यानी कि 100 के साथ ऊपर रेट हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इसका आंसर आएगा 8,000। तो जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ₹8,000। 22, नो इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग फ्रॉम द पार्टनर इन केस ऑफ। अगर किस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, फर्स्ट नो इंटरेस्ट क्लॉज इन डीड, यानी कि डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है इंटरेस्ट से रिलेटेड। एब्सेंस ऑफ डीड एंड ओरल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट क्लॉज। तो अगर ओरल एग्रीमेंट है तो यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा, लेकिन अगर डीड में कोई भी क्लॉज मेंशन नहीं है या फिर डीड है ही नहीं, तो दोनों ही केसेस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देते हैं। तो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। 23, अ पार्टनर इज डैश टू द फर्म। तो एक पार्टनर एक फर्म में प्रिंसिपल भी एक्ट करता है और एज अ एजेंट भी एक्ट करता है। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 24, विच ऑफ दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इनमें से कौन सा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो रेंट टू अ पार्टनर, यस इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सैलरी टू अ पार्टनर, इट इज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर पार्टनर को हम लोग को रेंट पे करना है तो लॉस के टाइम पर भी पे करना ही पड़ेगा, बट सैलरी सिर्फ प्रॉफिट होने पर ही हम पे करेंगे। 25, firm earn a profit of rupees 1 lakh, out of which 20% or 15,000 whichever is lesser will be transferred to general reserve। तो हम लोग को जर्नल एंट्रीज बतानी है। तो जर्नल रिजर्व कहाँ पर क्रिएट करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आउट ऑफ प्रॉफिट किया जाता है टू जनरल रिजर्व। जनरल एंट्री क्या हुआ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो सही एंट्री कौन सा है, पीएल एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व, यानी कि ऑप्शन डी या ऑप्शन बी, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। बट अमाउंट अब हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 1 लाख का 20%, तो 1 लाख का 20% होता है 20,000। वहीं पर 15,000 कम है, बोला गया विच एवर इज लेसर, तो लेसर इज 15,000। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू जनरल रिजर्व एंड अमाउंट विल बी 15,000। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दिस इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के इनमें से कौन सी ड्यूटी नहीं है, यूज प्रॉपर्टी ऑफ फर्म फॉर ऑफिशियल पर्पज। हाँ, ऑफिशियल पर्पज के लिए आप फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। डिवोट टाइम टू बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के लिए आप अपना टाइम बिल्कुल डिवोट कर सकते हो। टू एक्ट आउटसाइड ऑथोरिटी, ऑथोरिटी के बाहर आप एक्ट नहीं कर सकते, तो सी हम लोग का सही ऑप्शन होगा। अंडर फिक्स कैपिटल सिस्टम देयर आर 2 अकाउंट्स। जब भी फिक्स कैपिटल सिस्टम मेंटेन किया जाता है ना, तो 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं हमें, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करेंट अकाउंट। 28, करेंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर हैज़, पार्टनर के करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और कई बार क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो आइदर ए और बी, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस। तो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, if a partner withdraw equal amount at the end of each quarter then dash are to be considered for interest on drawing on total drawing। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमें यहाँ पर एवरेज पीरियड बतानी है। तो क्वार्टरली ड्राइंग्स है, यानी हर 3 महीने में एक बार ड्राइंग्स हो रही हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद यानी कि 12 - 3, 12 महीने से 3 महीना हटा देंगे तो 9 मंथ्स हमारे पास बचेंगे, और आखिरी ड्राइंग के बाद 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4.5। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 4.5।
35 सैलरी गिवन टू शंकर 10,000 अंडर फिक्स कैपिटल सिस्टम, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शंस। तो इस ट्रांजेक्शंस की दो एंट्री बनती है। पहली एंट्री तो बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू शंकर्स करंट अकाउंट, दूसरी एंट्री बनेगी सैलरी को पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की, तो उसकी एंट्री होगी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो अगर इन दोनों को मैच किया जाए तो सही ऑप्शन हमारा निकल के आएगा ऑप्शन सी, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शंकर्स करंट अकाउंट। 36 Moin and Azam are partnered in a firm with capital 20,000 and 40,000 respectively. Profit for the financial year 2021 are 60,000. Who will get how much profit? ऑप्शंस दिए हुए हैं 20-30, 20-40, 30-40। देखो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या यहाँ कहीं पर भी पीएसआर दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा, यानी कि 60,000 प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1 के रेशियो में। तो बेसिकली दोनों को 30,000 मिलेगा, जो कि ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा हमारा, नॉन ऑफ दीज। 37 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पिक ऑड वन आउट। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आते हैं? जो भी पेमेंट्स हम पार्टनर को करते हैं वो सारे हमारे डेबिट साइड में आते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ ये आएगा, पार्टनर सैलरी, हाँ ये आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑड है, तो सही इसको टेक करो, ऑप्शन सी। 38 Jay and Viru started partnership with guarantee given to Jay of rupees 30,000 profit per year. 40 of 2021 are 60,000. Assuming 2:1 as profit sharing ratio, calculate Jay's share of profit. तो 60,000 फर्म को प्रॉफिट हुआ है, जय का शेयर है 2/3, तो कैलकुलेट करने से आंसर आ रहा है 40,000, यानी जितना गारंटी किया गया उससे ज़्यादा, तो ऑप्शन होगा सी, 40,000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 39 Ajay and Atul started partnership of a music company with guarantee given to Ajay of rupees 1 lakh profit per year. The profit for 2021 are 1,20,000. Assuming 2:1 as profit sharing ratio, calculate Atul share of profit. तो हमें बताना है अतुल भाई साहब का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। अब देखो फर्म को प्रॉफिट हुआ है 1,20,000 का, ठीक है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अजय को गारंटी कर दिया गया 1 लाख, यानी अजय को तो इसमें से 1 लाख दे दिया जाएगा, बचा कितना 20,000 ना, तो ऑब्वियस सा बात है कि अतुल को बचा कुछ ही देंगे, तो 20,000 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। 40 मैनेजर कमीशन ऑफ ABC लिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म है ये एक, वॉज 33,000। व्हाट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इन मैनेजर कमीशन वॉज टू बी चार्ज अदर 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि ये जो 33% हमें दिया गया है ना, ये एक मैनेजर कमीशन दिया हुआ है, तो मैनेजर कमीशन था 10%, ठीक है। हमें बताना है कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 100/10 कर देंगे, तो पूरा वैल्यू हमें पता चल जाएगा, तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3,30,000। 41 मनीष कौन है, मैनेजर ऑफ XYZ पार्टनरशिप, वॉज एंटाइटल्ड टू 20% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। व्हाट वाज हिज कमीशन फॉर 2021 इफ फर्म गॉट 60,000। यानी फर्म को फ़ायदा हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है 60,000 का, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के अकॉर्डिंग हमें कमीशन देना है, तो 20/120 हो जाएगा, सही ऑप्शन आएगा इसका, हमारा आंसर आ रहा है 10,000, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। 42 ABC आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 10,000, 20,000, 30,000 respectively. Profit are to be divided equally. Interest on capital to be provided 10% per annum. Net profit is 12,000. ठीक है। What is C share of profit? देखो PSR के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया है, यानी कि प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, यानी 1:1:1। अब प्रॉफिट देख लेते हैं, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट हम लोग को हुआ है 12,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देते हैं। ए का कैपिटल 10,000, उस पर 10% यानी कि 1,000। बी का कैपिटल है 20,000 यानी कि उस पर 10% 2,000। सी का कैपिटल है 30,000 यानी उस पर इंटरेस्ट 3,000। तो 6,000 लेस करने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 6,000 का। 6,000 को हम लोग इक्वली डिवाइड कर देंगे तीनों में, यानी हर एक बंदे को 2,000 का प्रॉफिट मिलेगा, तो सी को भी कितना प्रॉफिट मिलेगा, 2,000 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। XYZ are partners with 1,000, 2,000 and 3,000 capital respectively. Profit are to be divided equally. Interest on capital to be provided 20% per annum. Net profit is 900. What is X share of profit? तो फर्म को प्रॉफिट हुआ है 900 का, जिसमें से कि सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, तो X का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% अगर देखा जाए तो वो हो रहा है 200।
वाई का देखा जाए तो 400 और जेड का देखा जाए तो 600। तो जब हम लोग सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कर रहे हैं तो इसका टोटल आ रहा है 1200। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, एप्रोप्रिएशन इज़ ग्रेटर देन प्रॉफिट, यानी हमें उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है जितना का हमें एप्रोप्रिएशन आ गया है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, ऐसे सिचुएशन में एप्रोप्रिएशन रेशियो यूज़ किया जाता है। तो एप्रोप्रिएशन रेशियो क्या हो जाएगा, 200:400:600, यानी कि 1:2:3। तो अब जो प्रॉफिट है ना, यानी कि 900 को हमें एप्रोप्रिएशन रेशियो में डिवाइड करना होगा। तो x का चेक करते हैं, तो 900 इंटू 1/6, तो x का आ रहा है आंसर 150। तो x here इज C 150। नेक्स्ट 44, PQR are partner with 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh capital respectively. Profit are to be divided equally. Interest on capital to be provided 10% per annum. Net loss, ध्यान रखना फर्म को लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं। नेट लॉस इज 6000। व्हाट इज P शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर लॉस होता है फर्म को तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नील। 45, Ranjan withdraw ₹10,000 at the beginning of every half year period for the personal expenses. Interest on drawing will be dash if the rate of 10% per annum. देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, जो जहाँ तक मुझे पता है, इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि 10,000 है, हाफ ईयरली के बिगनिंग में हम इसे विड्रॉ कर रहे हैं, यानी 2 टाइम्स विड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली ड्राइंग्स 20,000 का होने वाला है। पहला ड्राइंग होगा साल की स्टार्टिंग में, यानी साल के स्टार्टिंग के बाद 12 महीने हमारे हाथ में, और हाफ ईयर के बिगनिंग में, यानी 6 मंथ हमारे पास, डिवाइडेड बाई 2, यानी इसका आंसर होता है 9। ठीक है, इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 10/100 और एवरेज पीरियड आ गया 9/12। हमारा आंसर इस इक्वेशन से निकल जाना चाहिए, लेकिन इसका आंसर कोई भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। अगर आपको पता चलता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46, मैच करना है हमें, मैच द फॉलोइंग। तो चलो मैच करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले ध्यान से पढ़ो ऊपर क्या लिखा गया। कॉलम 1 में लिखा है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो इनमें से कौन सा प्रोविज़न इनमें लागू किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका हो जाएगा 4, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, हाँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अलाउड होता है और इसके लिए स्पेसिफाइड है 6% पर एनम, तो इसका हो जाएगा 3। प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर किए जाएंगे। पार्टनर अलाउड टू विड्रॉ, यस पार्टनर्स आर अलाउड टू विड्रॉ इवन इफ डीड इज नॉट अवेलेबल। तो इस क्रम में हमें मैच कर देना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन ओनली बी रिटन। ना बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स। पार्टनरशिप रिटर्न भी हो सकती है और ओरल एग्रीमेंट का भी आउटकम हो सकता है। 48, कुछ क्वेश्चन ऊपर हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए रखे हैं, चलो पढ़ते हैं हमें। तो लीम विड्रॉ 100 ऑन 31 जून 2020। तो 100 ये विड्रॉ किया है, सॉरी गाइस, तो 100 रुपीज़ विड्रॉ किए गए कब, 31 ऑफ जून को, और 50 रुपीज़ विड्रॉ किए गए हैं 31 ऑफ दिसंबर को। तो चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा। तो बेसिकली ईयर एंडिंग हो रहा है 31 मार्च को, तो जून के बाद 31 जून के बाद कितने मंथ बच रहे हैं हमारे हाथ में, 9 मंथ्स, और दिसंबर के बाद 3 मंथ्स। तो 100 रुपीज़ पे 10%, यानी 10/100, 9 मंथ्स के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, और 50 रुपीज़ पे 10% 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन दोनों के कैलकुलेशन के बाद हमें हमारा सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जो कि होगा 8.75। आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। 49, मैच द फॉलोइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ चार्ज होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है क्रेडिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ए का हो जाएगा 2। कमीशन टू अ पार्टनर डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी बी का हो जाएगा 3। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जो कि डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के चार्ज किया जाता है, तो सी का हो जाएगा ऑप्शन 4। सेल्स ऑफ गुड्स, बेसिकली सेल हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पर उसके कम्प्लीमेंट में दिया हुआ है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाँ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ सॉरी, तो डी का हो जाएगा 1। 50,
Munit and Seema come together to provide free food to poor COVID patient during the pandemic. They can call this up as partnership. False. Partnership के लिए business होना चाहिए. Moving on to the next question. 51. Timba withdraw 1 lakh every month for 6 months ending 31st March 2020. If interest on drawing is charged 20% per annum, the amount of interest on drawing will be. तो 1 लाख मैडम जी ड्राइंग कर रही हैं, ठीक है, कब तक के लिए? फॉर 6 मंथ. यानी कि अगर आप एक्चुअल ड्राइंग देखोगे तो 1 लाख इंटू 6 दैट इज 6 लाख. 6 मंथ एंडिंग 31st March 2020. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 20% पर एनम. तो 6 लाख इंटू 20%. क्वेश्चन यहाँ पर आता है ना कि हमें एवरेज पीरियड क्या यूज़ करना है. तो देखो 6 मंथ के लिए विड्रॉ हो रहा है और बिगनिंग एंड कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम मानकर चलेंगे मिडिल ऑफ 6 मंथ, ठीक है. तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 5.5 मंथ्स हमारे हाथ में और आखिरी ड्राइंग के बाद आधा महीना यानी 0.5. तो यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 3. तो यहाँ पर एवरेज पीरियड हो जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है. आप इसे सॉल्व कर लो, आपको सही आंसर पता चल जाएगा. वैसे 6 लाख का 20% होता है 1,20,000. हम ही कैलकुलेट कर देते हैं. 1,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12. तो सही ऑप्शन विल बी, आई मीन करेक्ट ऑप्शन विल बी C 30,000. तो हमारा सही है आंसर ऑप्शन C 30,000. 25 पीपल कैन नॉट फॉर्म पार्टनरशिप. किसने ऐसा बोल दिया भाई? फॉल्स. फॉर्म के लिए 50% तक पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं. 53. अनी बनी एंड चनी आर पार्टनर इन 2:3:2. ठीक है. अनी गारंटेड चनी अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, फर्म अर्न 14,000. अनी शेयर हमें बताना है, ठीक है. तो चलो चेक कर लेते हैं. सबसे पहले अनी ने ही गारंटी करके रखा है चनी को, ठीक है, यानी ए गारंटी कर रखा है सी को 5,000 का प्रॉफिट. पूरा फर्म का प्रॉफिट हुआ है 14,000 का. सबसे पहले ए शेयर निकाल लेते हैं. तो ए का शेयर कैलकुलेट करेंगे 14,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7. तो ये हो रहा है 4,000. अब सी का चेक कर लेते हैं. 14,000 इंटू सेम रेशियो है 2/7, इसका भी 4,000. तो सी को पर्सनली गारंटी किया गया है 5,000 का, यानी इसमें ऐड हो जाएगा 1,000 प्रॉफिट. और डेफिशिएंसी किसको मेट करना है? ए को. तो ए के शेयर से 1,000 माइनस कर दिया जाएगा, यानी अनी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो है 3,000. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी 3,000. ओके गाइस, तो नियरली 53 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं. एक क्वेश्चन मैंने स्किप करा है 45 और बीच में पीडीएफ का एक पेज स्किप था, ठीक है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना. रेस्ट क्वेश्चंस हम और सॉल्व करते रहेंगे आगे बाकी चैप्टर्स के भी. अभी के लिए थैंक यू सो मच. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले फर्दर वीडियोस बनाने के लिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.